हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले भाई, आपके मॉडल पेपर के क्या प्रश्न क्रमांक 15, इसमें क्या दिया हुआ है कि परिवृत्त की रचना कीजिए जब त्रिभुज ए बी सी में जो क्या आपका AD बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, उसी तरह एंगल B बराबर 90 अंश है, तब परिवृत्त की रचना आपको करना है और परिवृत्त की रचना भी करना, साथ ही साथ उसकी त्रिज्या भी बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप लोग देखो, मैं इसको आपको परिवृत्त करके दिखा देता हूँ। जितना भी परिवृत्त की क्वेश्चन है वो सभी का सभी आप अगर इस मेथड्स को पूरी तरीके से फॉलो करते हो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो डेफिनेटली वो सभी क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलो हम इसकी सॉल्यूशन को देख लेते हैं। आपको करना क्या रहेगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कॉपी में ड्रॉ करके दिखा देता हूं, क्योंकि यही बाकी था, आप लोगों का डिमांड था कि हम उसको आपको करके दिखा दे। ठीक है, तो देखो हम गिवन क्या क्या है, हमें दिया है कि AB बराबर जो है 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेना है। फिर BC बराबर जो है 4 सेंटीमीटर दिए वो लिख लेना है आपको। फिर एंगल B बराबर जो है 90 अंश लिख लेना है। क्लियर है, इतना काम कर लेना है दिया है करके। अब इसको हम सबसे पहले इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उस डेटा के हिसाब से एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो त्रिभुज के लिए आप लोग देखो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उस वैल्यू को आपको पहले बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें BC जो है 4 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले आप स्केल की सहायता से BC को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले खींच लेते हैं BC। तो इस तरीके से 0 से लेकर के 4 सेंटीमीटर खींचना है, तो आपको 4 तक इस तरीके से आ जाना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कौन सा भाई, ये BC। बड़ी वैल्यू को आप AB को भी ड्रॉ कर सकते थे, बट ज्यादा बेटर होता है कि आप किसको ड्रॉ करो, जो बड़ी वैल्यू इसमें जो दिया रहता है उसको करो। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको BC खींचना है। BC खींच लेने के बाद आपको सिंपल से करना क्या है मैं वो बता देता हूं। आपको AB खींचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखो B पे कितने अंश का कोण बना है, 90 अंश का, इसलिए तो B पर 90 अंश का कोण बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, चांदा। इस तरीके से आपको इस तरीके से बीच में रख देना है सेंटर पॉइंट करते हुए। ये देखो इस साइड से 0 भी मिलाना होता है ना, याद रखना। देखो अभी नहीं मिला, गैप है इसमें और इसमें गैप है ना, तो 0 को इस तरीके से ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद आपको ऊपर में ऐसे 90 अंश पे टिक लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से 90 अंश पे टिक लगा, तो फिर उसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दो ऐसा 90 अंश का कोण बनाते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 90 अंश का कोण बनते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब देखो B से, इसी B से A की दूरी कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर। तो आप लोग करोगे क्या, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का आपको चाप काट देना है। चाप कैसे काटोगे, इसके सहायता से। ठीक है, ठीक है, फिर देखो इस तरीके से जो भी कटान बिंदु आएगा उसको क्या नाम देना है, A। तो ये बना। तो अब हमें त्रिभुज बनाना है, इसलिए आपको करना क्या है, सिंपल सा A और C को मिलाते हुए, देखो यहाँ पर इसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कटिंग पॉइंट है ना, तो उसको और इसको किसको, C को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो इस तरीके से। तो ये बना आपका एक त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा देखो यहाँ पर हमें परिवृत्त बनाना, मतलब इसके बाहर में वृत्त बनना चाहिए। तो अब परिवृत्त में करते क्या है, किसी दो भुजा के आपको लंबार्धक लेना पड़ता है, कोई सा भी दो भुजा के। ठीक है, वो अब लंबार्धक लेना है, तो लंबार्धक लेते कैसे वो समझ लो पहले पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से। ठीक है, लंबार्धक लेने का सीधा फंडा है, जैसे कि मान के ये BC हमारा कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर का, तो 4 का आधा कितना होता है, 2। तो 2 से ज्यादा, मतलब सीधी कॉन्सेप्ट याद रखो, आधे से ज्यादा का आपको चाप काटना पड़ता है। आप यहाँ पर 2.5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलो हम ले लेते हैं यहाँ पर हम 2.5 ले लेते हैं। 2.5 को आपको देखो करना क्या है, सिंपल सा इस तरीके से इसको रखना है, फिर 2.5 तक आ जाना है इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2.5 एक्स्ट्रा होगा तब भी चलेगा, क्योंकि आप 3 भी ले सकते हो, ऐसा आधा से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलो हम 3 ले लिए। ठीक है, तो 3 ले करके आपको इस तरीके से दोनों बिंदु पर एक बार आपको कहाँ पर रखना है, इस तरीके से B पर रखोगे। B पर रख करके इंटर से ऐसा एक चाप खींच देना है इस तरीके से। फिर उसी तरीका से आपको करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पर रख करके ऐसे चाप काट देना है। ठीक है, जब यहाँ पर जब चाप रख के काटोगे, देखो एक कटान बिंदु है, सिमिलरली आपको इसी चीज को कहाँ पर करना पड़ेगा, आपको ऊपर में भी ऐसे चाप रख के करके काट दो, और B पर भी, उसी को B पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस तरीके से। तो ये कटा,
तो देखो ये दोनों लाइन कट रहा है, दोनों जगह चाप कटा है आपका, एक तो यहाँ पर कटा है और एक यहाँ पर कटा है। तो दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है आपको सीधा सा ऐसे, दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। ये ऐसा एक लाइन मिल जाएगा। फिर अभी हम देखो इसका लंबा अर्धक लिया। सिमिलरली आप किसी भी, आपके पास 3 भुजा है, या तो आप AC भुजा कर लो चाहे BC का भुजा करो। तो मुझे इसकी लेंथ पता है, किसका, BC का पता है ना। तो मैं BC का भी ले सकता हूँ या AC का भी ले सकता हूँ, किसी का भी। जैसे BC का 3 सेंटीमीटर, सॉरी AB का जो है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का आधा कितना होता है 1.5। तो 1.5 से ज़्यादा का मतलब 1.5 से ज़्यादा का आप ले सकते हो। जैसे कि मैं इसमें ले लेता हूँ कितने का, आप लोगों के सामने ही ले लिया जाए इसको कि आधे से ज़्यादा होना चाहिए। तो 1.5 का मैं ले सकता हूँ 2 को। चलो अब तो इस तरीके से आधे से ज़्यादा होना चाहिए। एग्जैक्ट आपको नहीं करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। फिर ऐसा B पे रखना है। B पे रख के एक बार आपको अंदर में इस तरीके से चाप काटना है, ऐसा, ठीक है। अंदर में चाप काटेगा और एक बार यहीं पर रख के आपको सिंपल सा क्या करना है, बाहर में ऐसे चाप काट देना है। सिमिलरली आपको यहाँ पर रख के चाप काटना है, A पे रख के। तो ऐसा ये इंटरसेक्ट हुआ और ये इंटरसेक्ट हुआ। तो दोनों तरफ की इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो ऐसे सीधा सीधा, ठीक है। तो मिलाते हुए एक लाइन खींचोगे तो देखो यहाँ पर, जहाँ पर ये दोनों लाइन, कौन कौन सी लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मिलेगा, उसी को क्या मानना है आपको, केंद्र मानना है। उसको नाम दे देना है क्या, O नाम दे दो भाई ऐसे। अब उसी को वो तो केंद्र हुआ। अब इसी को क्या मान लेना है आपको, त्रिज्या मान लेना है भाई। किसको बोल रहा हूं मैं, इस वाले को। या तो आप A से C को त्रिज्या मानो, या तो आप किसी को भी, या तो AB को त्रिज्या मानो, चाहे AC को त्रिज्या मानो, चाहे OA को त्रिज्या मानो, ठीक है। किसी को भी आप त्रिज्या मान सकते हो तीनों पॉइंट्स में से, मतलब OC चाहे OA चाहे OB को। उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, वो तो केंद्र तो मिल गया है आपको, इसी केंद्र से आपको परिवृत्त जो है खींच देना है इस तरीके से। आपको अच्छे से रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका परफेक्ट जो है ये बनने वाला है। ये हिलना चाहिए इस तरीके से, देखो ये हिलेगा मतलब आपका क्या है, आंसर इनकरेक्ट हो सकता है ना। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगी अच्छे से, एकदम परफेक्ट आपसे बन जाएगा। अभी क्या है, पेपर जो है हिल रहा है, इस वजह से मेरे से इसमें थोड़ी सी एरर होने की प्रोबेबिलिटी है। बट आपको कोशिश करना है कि पेपर आपसे ना हिले, आपका कॉपी जो भी रहेगा उसका, ठीक। इस तरीके से आपको बना लेना है। ये रहा आपका क्या भाई, परिवृत्त, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से इस तरीके से ड्रॉ करना है। और ये जो है, जैसे कि ये बाहर की लाइन, आउटर लाइन है, वो आउटर लाइन आपका हाईलाइटेड दिखना चाहिए। फिर आपको इसकी रचना की पद जो है अच्छे से लिख लेना है, ठीक। तो देखो आपको रचना के पद भाई कैसे लिख लेना है, बहुत आसान टर्म में। इस तरीके से आपको रचना के पद करके हेडिंग तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें करोगे क्या, पहला सर्वप्रथम देखो आप किए क्या हो, AB बराबर जो है 3 सेंटीमीटर का और BC बराबर 4 सेंटीमीटर और एंगल B बराबर 90 अंश का माप लेकर क्या बनाया, त्रिभुज बनाया है ना हम लोग। तो इस तरीके से पहला पॉइंट को लिख लेना है कि हमने ये माप लेकर बनाया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है आपको कि भुजा AB व BC का लंब समद्विभाजक, हम लोग लंब समद्विभाजक खींचे थे ना, इसलिए आप लोग लंब समद्विभाजक खींचे करके लिखना है। फिर देखो लंब समद्विभाजक खींचे तो उसकी जो को किस पर, O पर प्रतिच्छेद करती करके आप इस तरीके से इसी पॉइंट में बता सकते हो, या तो अगले पॉइंट्स में आप उसको भी बता सकते हो, ठीक है। कम से कम 5 से 6 पॉइंट में इसको बताना होता है, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा पॉइंट भी नहीं लिखना है आपको, ठीक है। कई बच्चे 10 से 12 पॉइंट लिखते हैं, मैं देखा हूं। बिंदु O को केंद्र और आपको OA को चाहे OB को चाहे OC को किसी एक को त्रिज्या लेकर के क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। और फिर आपको इस तरीके से रचित वृत्त, जैसे कि आप OA को त्रिज्या लिए रहोगे तो OA केंद्र O है और OA, इस तरीके से लिख करके अभिष्ट वृत्त प्राप्त होकर के बता देना। फिर इस क्वेश्चन में त्रिज्या प्राप्त पूछा गया था, इसलिए इसमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केंद्र से OA के बीच की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो उसको आप नाप लो स्केल से भाई कि कितना दूरी करके फिर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको समझ आया होगा कि
कि आपको कैसे करना है। ठीक है, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके अंतर्वृत्त की वीडियो आपको बनाकर दिखा देंगे, अंतर्वृत्त की क्वेश्चन आपको करके दिखा देंगे ताकि आप उसको अटेम्प्ट करके आ पाओ। बस जो चीज़ें बोला गया बेसिक चीज़ें उसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।